रोजे कैसे जा रहे हैं हम लोग? रोजे ज्यादा लग रहे हैं गर्मी? अच्छा जी, तो क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है तो हम क्लास का स्टार्ट सबसे पहले तिलावत कुरान से करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मिस कुरतलैन हमारी स्टूडेंट मौजूद है, वो इस क्लास का आगाज़ तिलावत से करेंगे। प्लीज़। माशाअल्लाह, ठीक है जी। तो अब हम जो है वो अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने लिस्ट को पढ़ा। लिस्ट आप लोगों ने जब पढ़ी तो आप लोगों को ऐसा कुछ लगा कि आप लोगों ने इसको पहले से कहीं देखा हुआ या पढ़ा हुआ है? आप लोगों को लगा कि लिस्ट जो है वो रिजेम्बलेंस हो रही है एरे से। बिल्कुल सही चीज़ है। तो जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट में लिस्ट होती है, सॉरी जावास्क्रिप्ट में एरे होते हैं, पाइथन में उसी चीज़ का नाम लिस्ट है। अब नाम से पता चल रहा होगा, लिस्ट मतलब एक जगह पे एक वेरिएबल में मुख्तलिफ मल्टीपल ज़्यादा चीज़ें, वैल्यूज़ या कुछ भी कह लें। तो आपने लिस्ट को देखा। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जैसे क्वार्टर 1 में और क्वार्टर 2 में आप लोगों के पास डेडिकेटेड ऑफिशियल रेपोजिटरीज थी। क्वार्टर 1 में थी लर्न टाइपस्क्रिप्ट, क्वार्टर 2 में थी लर्न एक्सजेएस। क्वार्टर 3 में भी आप लोगों के पास आपकी एक जो है वो रेपोजिटरी है। अब गूगल पे आके लिखें लर्न मॉडर्न AI पाइथन। सही है, क्या लिखेंगे? लर्न मॉडर्न AI पाइथन, और इसको करते हैं आप एंटर। जो सबसे पहला लिंक आएगा ना, सबसे पहले पेनावर्सिटी/मॉडर्न AI पाइथन, इस पे आप आ जाइए। ये हमारी ऑफिशियल रेपोजिटरी है। थ्रू आउट द क्वार्टर हम इसी से चीज़ों को जो है वो देख रहे होंगे, जिसमें पाइथन कोलैब है, फिर यूवी है, चॉप है, स्ट्रीमलेट है और दीगर चीज़ें भी हैं। आपको क्लास में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इसका भी एक फोल्डर बना हुआ है क्लास प्रोजेक्ट्स के नाम पर। सही है, तो ये आपकी ऑफिशियल रेपोजिटरी है। मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे। जो लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं हो, डिस्कॉर्ड पे आ जाएं। जो हमारा ऑफिशियल टाइम स्लॉट है संडे 2 to 5, वहाँ पे अनाउंसमेंट का संडे 2 to 5 का एक चैनल है जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं, और एक डेडिकेटेड उसी संडे 2 to 5 का एक अनाउंसमेंट का चैनल भी बन चुका है। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा।
नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। तो इस तरह के कोई भी इंपॉर्टेंट यूआरएल लिंक्स अगर मुझे शेयर करने होंगे तो मैं डायरेक्ट वहीं पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। अभी जिस करंट फोल्डर में हम हैं वो है स्टेप 00 पाइथन कोलैब। पाइथन कोलैब पे मैं आ गया और इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने लास्ट टाइम कवर किए थे, पाइथन डाटा टाइप्स वगैरह, इसमें आपने लिस्ट वो भी देखी। हमारी सारी कोडिंग इस वक्त गूगल कोलैब पे होगी जो कि एक ऑनलाइन टूल है। आप लोगों ने गूगल कोलैब को नोट तो कर लिया होगा कि आपको कोई इंस्टॉलेशन वगैरह की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट गूगल कोलैब पे आए, एक पाइथन का ऑनलाइन टूल है और वहाँ पे सीधी सीधी अपनी पाइथन की कोडिंग शुरू कर दें। हाँ, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे अभी मैंने क्लास प्रोजेक्ट्स का आपको फोल्डर दिखाया, तो जाहिर सी बात है आपको लोकली अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन की इंस्टॉलेशन आप बड़े इजीली जैसे नॉर्मल कर सकते हैं किसी भी चीज़ की इंस्टॉलेशन। आप पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से उसको इंस्टॉल करें। हो सके तो पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन है। आप लोगों को बटन दिख रहा होगा डाउनलोड्स का, सही है ये। आप इस पर आके इसको डाउनलोड करेंगे और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक्सिमम लोग यहाँ विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के लिए, मैक ओएस के लिए कर लीजिएगा। मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको करूँगा नहीं अभी, क्योंकि हो सकता है मेरे सिस्टम में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए। सही है, तो सिंपली पाइथन 3.13 इसका लेटेस्ट वर्जन है, आप भी यही कीजिए, या मैक्सिमम 3.12। सही है, इससे नीचे मत जाइएगा। अगर किसी ने कर भी ली तो चले, आप कोई बात नहीं, अब जो हो गया फिर उसको आगे चल के अपग्रेड कर लीजिए। तो ये पाइथन की इंस्टॉलेशन, अगर आपको VS कोड में पाइथन लिखनी है, जो जाहिर सी बात है आप लिखेंगे जब भी आप अभी कोई स्ट्रीमलीट वगैरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ से वो इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी और VS कोड में ही आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अभी जो हम लिस्ट आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कहा कि लिस्ट का मतलब जो आपको रिजेम्बलेंस लगा, मिलता जुलता लगा, वो जावास्क्रिप्ट के एरेज से लगा। सही है, अभी देख लेते हैं। ये रहा हमारा गूगल कोलैब जिसमें हम सारी कोडिंग करेंगे। सही है, ये हमारा गूगल कोलैब है। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि जैसे आप लोग Q1-2 में काम करते थे तो अपने कोड को सेव करने के लिए क्या करते थे, गिटहब पे उसको पुश कर देते थे, ताकि आपका अल्लाह न करे अगर सिस्टम खराब भी हो जाए तो गिटहब ऑनलाइन जगह पे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपका कोड सेव है, आपके कोई कोड को कुछ मसला ना हो। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, बस डिफरेंस ये है, यहाँ गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन देख रहे हैं, नजर आ रहा है आप लोगों को? गूगल ड्राइव, आप लोग जैसे ही कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी नई नोटबुक बनाते हैं गूगल कोलैब में, नई नोटबुक का मतलब नई फाइल, कोलैब की लैंग्वेज में, कॉन्टेक्स्ट में उसका नोटबुक है। कोई भी नई नोटबुक आप बनाएंगे ना तो वो सीधा जाके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। आप देखें, अगर आपने कोई काम किया है ना इस एक हफ्ते में तो वो गूगल ड्राइव में होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास एक न्यू नोटबुक का ऑप्शन है, मैं इसको ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैंने न्यू नोटबुक किया तो मेरी एक नई नोटबुक यहाँ पे बन गई। डिस्कॉर्ड पे जो नहीं है वो जल्दी से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले घर जाते ही। इन केस अगर आप लोगों के पास कोई लिंक एक्सपायर वगैरह आ रहा है तो आप कोशिश करें कि किसी दूसरे अकाउंट से या दूसरे मोबाइल नंबर से अपने डिस्कॉर्ड को साइन इन करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है बिल्कुल वेरीफाइड है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास कोई इस तरह का एरर आ रहा है तो आप किसी डिफरेंट मोबाइल नंबर या डिफरेंट अकाउंट्स क्रेडेंशियल्स के साथ इसको ज्वाइन करने की कोशिश करें और अकाउंट भी वेरीफाई करें लाजमी। आप जिस ईमेल पे, जाहिर सी बात है उसी पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिस ईमेल से आपने साइन अप किया है वहीं पे जाके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखेंगे मेरे पास गूगल कोलैब ओपन हो गया। अब आप लोग मुझे बताएं, हम पहले देखते हैं लिस्ट। अभी तो देखो हम लोगों को समझ कितना है। लिस्ट आप लोगों ने कहा आपको बड़ी मिलती जुलती लगी, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। कैसे स्टार्ट करें? वेरिएबल बनाओ। किस चीज़ का वेरिएबल बनाओ? कोई एग्जांपल दें।
बुक्स का, माई लिस्ट का, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने फ्रूट्स लिख दिया बस। इज इक्वल्स टू, जोर से बोला थोड़ा, स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट यही होगा और ये मेरी लिस्ट बन गई। पक्की बात है? सही है। अब आप लोगों ने कहा एक वेरिएबल फ्रूट्स नाम का आप लोगों ने बनवाया। ये किस टाइप का वेरिएबल है जिसमें लेट, वार या कॉन्स्ट है ही नहीं? एग्जैक्टली, ये पाइथन है। पाइथन में जब भी आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, आप कोई भी लेट, वार या कॉन्स्ट नहीं लिखते, आप सिंपली इसी तरह अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं और आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। सही है? वेरिएबल का नाम और इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ मैं कोई भी फ्रूट के नाम लिख सकता हूँ। फ्रूट के नाम ऑफ कोर्स स्ट्रिंग में होंगे। मैंने एप्पल लिख दिया और मैंने लिख दिया बनाना। क्या इसमें मैं कोई दूसरे भी जो है वो डेटा टाइप्स स्टोर कर सकता हूँ? कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती है। मैंने 1 2 3 लिख दिया और मैंने बूलियन कर सकता हूँ, मैंने बूलियन भी कर दिया। सही है ना? टी कैपिटल किस चीज का? ट्रू का। क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि पाइथन में जब भी आपको वेरिएबल्स नहीं, बूलियंस के साथ काम करना होगा तो उनका पहला लेटर अनलाइक जावास्क्रिप्ट कैपिटल, ट्रू इस तरह होगा और फॉल्स इस तरह होगा। सही है? अब मुझे इसको प्रिंट करना है, इसका आउटपुट लाना है, तो console डॉट लॉग करें, प्रिंट। मैंने कर दिया प्रिंट। जैसे जावास्क्रिप्ट में console डॉट लॉग होता था, हमारे पास पाइथन में प्रिंट होता है। दोनों एक ही काम करते हैं, बस नाम अलग अलग। और मैंने लिख दिया फ्रूट्स। अब गूगल कोलैब में जब भी मुझे किसी सेल को एग्जीक्यूट करना होगा, ये जो एक डब्बा बना नजर आ रहा है ना आपको तो शायद नहीं आ रहा हो यहाँ से, लेकिन आप लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, तो एक बॉक्स बना हुआ है, उसको जब भी एग्जीक्यूट करना होगा तो शिफ्ट और एंटर में प्रेस करूंगा और मेरा सेल एग्जीक्यूट होने लगेगा। जब मैं नई नोटबुक बना के पहला सेल एग्जीक्यूट करूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ कॉर्नर पे आप देखे जाते मेरा कर्सर है, वहाँ कनेक्टिंग लिखा हुआ है। तो ये जब पहला मैं सेल एग्जीक्यूट करूंगा अपनी नई नोटबुक में, तो इस तरह से मुझे आउटपुट मिल जाएगा। सही है? थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये मेरे पास आउटपुट आ गया। ठीक हो गया जी? तो ये थी मेरे पास मेरी लिस्ट। अब लिस्ट के कुछ मेथड्स भी हमने पढ़े थे, कौन कौन से बचे? उस कनेक्टिंग का मतलब है कि अभी आपकी नोटबुक बन गई, वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गई। सही है? सिंपल। अब ये तो सारी की सारी पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास एक साथ आ गई। मुझे अगर इसमें से किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, कैसे करूं भाई? मुझे बनाना को एक्सेस करना है, हाँ। सबसे पहले क्या करूं भाई? एक्सेस करना यानी उसका आउटपुट लाना, तो मैंने प्रिंट कर दिया। सही है? उसके बाद मेरे एरे का क्या नाम है या लिस्ट का क्या नाम है? फ्रूट्स। यहां मैंने लिख दिया फ्रूट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे बनाना को एक्सेस करना है, तो क्या बनाना लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 1 ऐसे, फिर डिजिट वाला 1। सही है? ये 1 क्यों लिखवाया आप लोगों ने? इंडेक्स। तो यहाँ पे जो की चीज है वो इंडेक्स है। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में पाइथन में लिस्ट को एक्सेस करना हो तो आप सेम इंडेक्सिंग से ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने 1 क्यों लिखवाया? बनाना तो दूसरे नंबर पर है। एग्जैक्टली, जो लिस्ट होती है वो उसकी इंडेक्सिंग हमेशा जो शुरू होती है वो 0 से होती है। तो एप्पल 0 1 और ये इंक्रीमेंट बाय 1 होती है। 0 1 2 3 4 एंड सो फोर्थ। जितनी लंबी लिस्ट होती है जा सकती है। मैंने इसको एक्सेस किया तो ये प्रिंट हो गया मेरे पास। अब सपोज करें मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, लेकिन ऐड कैसे करना है? कोई बिल्ट इन मेथड यूज करके नहीं करना है। बिल्ट इन मेथड करके भाई यहाँ पे एप्पल है, बनाना है और ये 3 वैल्यूज है, मुझे इसमें चेरी को ऐड करना है, लेकिन कोई बिल्ट इन मेथड इंसर्ट या अपेंड करके यूज नहीं करना। वो कैसे करें?
ऊपर ही लिख दो, ये भी अच्छी बात है, ऊपर ही लिख दो। यहाँ पे ऊपर भी नहीं लिखना, ओरिजिनल लिस्ट को नहीं छेड़ना, यहाँ पे एक नए सेल में लिखना। न्यू फ्रूट्स का वेरिएबल भी नहीं बनाना, इसी कॉन्केटिनेशन भी नहीं होगी कि भाई न्यू फ्रूट्स और दोनों लिस्ट को मैं मर्ज कर दूं, नहीं। फ्रूट्स मैंने लिखा हुआ है, मुझे एक नई चीज को इंसर्ट करना है, मैंने लिखा फ्रूट्स, इंसर्ट अपेंड यूज नहीं करना। भाई मुझे इसको भाई फॉल्स है या कहीं भी एक चेरी नाम का फ्रूट ऐड करना है, मुझे कैसे करूं जी? वेरिएबल लिख दिया, उसके बाद क्या करूं? स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स लिख दो, कोई भी इंडेक्स जहां भी ऐड करना, ठीक है। आपका नाम तला, सही है। तो तला भाई का ये इनपुट है कि भाई आप अपने जो एरे का नाम है ना, इस केस में जो हमारा फ्रूट है, मैंने लिखा फ्रूट, और फ्रूट क्या है? लिस्ट है। फ्रूट क्या है? लिस्ट है। तो लिस्ट की जब भी बारी आएगी या एरे की जब भी बात आएगी तो क्या यूज होगा? स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। मैंने यहाँ लगा दिया। अब तला भाई का ये कहना है कि भाई यहाँ पे आप कोई भी इंडेक्स लगा, 0 1 2 3 4, मैंने यहाँ 5 लिख दिया, मुझे सबसे आखिरी में ऐड करना है, मैंने लिख दिया 5, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा के मैंने एक अपनी न्यू वैल्यू ऐड कर दी, चेरी, इस तरह से। अब अगर तला भाई का ये इनपुट सही है तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट फ्रूट्स। अब जैसे मैंने इसको एक्सेस किया, प्रिंट किया, तो ये मेरे पास तो आउट ऑफ रेंज आ गया। अब क्या करूं? ये कैसे हो गया? इंडेक्सिंग गलत है, इंडेक्स को 2 कर लिया मैंने। अब इसको एक्सेस किया, अब मेरे पास ये ऐड हो गया। तो अभी आपने 2 चीजें देखी, सही है। जो इंडेक्स मेरे पास होगा ना तला भाई, मैं उसी को यूज कर सकता हूँ। एक सेकंड। जो इंडेक्स मेरे पास है ना, मैं उसी को यूज करूंगा। इससे पहले अगर आपने कुछ इनपुट आउटपुट देखा हो तो मेरे पास एक एरर आ गया। ये एरर क्या है? आप एरर पढ़ना सीखे, पहले एरर पढ़े जो मैंने हाईलाइट किया स्क्रीन के ऊपर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब एरर पढ़ना बहुत जरूरी है, एरर आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आपके मसले आधे हल हो जाएंगे। लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इसका मतलब ये कि भाई जो आपकी लिस्ट है ना, उसमें ये वाला इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सेम चीज जावास्क्रिप्ट में भी होती थी। अगर आप जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह का काम करें तो आपको अनडिफाइंड मिलता है, यहाँ पे आपको इस तरह का एरर मिलता है कि भाई जो इंडेक्स आपके पास है ही नहीं ना, उसको आप ना यूज कर सकते, ना एक्सेस कर सकते, ना वहां पे कुछ ऐड कर सकते। सही है। अब ये आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप लोगों ने क्यों नहीं किया जब Q1 में किया होगा, कि भाई इंडेक्सिंग के जरिए आप यहाँ पे चेरी को किस तरह ऐड करेंगे। अपेंड और इंसर्ट तो आप लोगों को पता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में डॉट पुश होता था, डॉट पुश क्या करता था? एरे के आखिरी में एलिमेंट को ऐड करता था। इसी तरह पाइथन में डॉट अपेंड होता है। वो क्या करेगा? लिस्ट के आखिरी में उसको, आपके एलिमेंट को अपेंड करेगा, ऐड करेगा। इंसर्ट भी यही काम करता है कि आपके लिस्ट में एक एलिमेंट को वो ऐड करेगा। कोई बता सकते हैं अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है? इंसर्ट शुरू में ऐड करते हैं और अपेंड आखिरी में ऐड करते हैं, ठीक है। और कोई बताएगा? इंसर्ट में ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप बताएं आपके पीछे जो सही है, और अपेंड में नहीं देते। तो इंसर्ट में मैं इंडेक्स दूंगा तो क्या होगा? सही है। यहां से कोई बताएगा अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है? जी एक सेकंड, पहले कौन हैंड रेस करके बताए ताकि मुझे पता चले इतने सालों में से बोल कौन रहा है। सही है।
इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट एक बिल्ट इन मेथड है जो अपने पास दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो उसका इंडेक्स होता है कि आपको कहां पे वैल्यू ऐड करनी है, और अपेंड में क्या होता है, और जो इंसर्ट का सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो आपकी वैल्यू होती है। सही है। इंसर्ट या जो इंसर्ट एक फंक्शन है, बिल्ट इन मेथड है जो लिस्ट पे चलता है। पहला जो उसका आर्ग्यूमेंट होता है वो इंडेक्स होता है कि आपको किस इंडेक्स के ऊपर अपने एलिमेंट को ऐड करना है। तो आप जो भी सेकंड आर्ग्यूमेंट में वो वैल्यू देंगे वो उस इंडेक्स में जाके ऐड हो जाएंगे। सही है। और अपेंड में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के आखिर में ऐड करेगा, तो उसमें इंडेक्स की भी कोई नीड नहीं। फिर एक चीज होती है पॉप और एक चीज होती है रिमूव। पॉप आखिरी में रिमूव करता है। पॉप क्या करता है, लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को रिमूव करता है। रिमूव क्या करता है, स्टार्ट में नहीं करता। जो काम इंसर्ट करता है ना, वो सेम काम रिमूव में भी होता है, बट डिफरेंस ये है, इंसर्ट नाम से पता चला एलिमेंट को ऐड करेगा एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर, और रिमूव क्या करेगा, एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो ये कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं, बड़े कॉमनली यूज होते हैं, आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है। अब ये सबसे पहले क्लास के शुरू में आप लोगों का होमवर्क है कि किस तरह यहाँ पे चेरी को ऐड किया। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है टपल्स। देखो क्या होता है, टपाल सुना है, टपाल जाना था। ठीक है। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है टपल्स। टपल्स का नाम सुना है आप लोगों ने, क्या होता है, पता नहीं कब सुना है, पहले तो ये बताएं। टाइप स्क्रिप्ट में सुना था। टाइप स्क्रिप्ट सही है। होश में क्या होता है टपल्स में बता सकते हैं? टाइप स्क्रिप्ट वाले नहीं है, पाइथन वाले। जी बताएं। हाँ, बड़ा तुमने अच्छा सही है। और कोई बताना चाहेगा टपल्स क्या होता है? में से कॉपी पे ना सही है, मुख्तलिफ टाइप। और कोई बताएगा टपल्स क्या होता है? सॉरी, लेकिन इसमें ऐसा लगेगा टपल एक बार डिफाइन हो गया तो उसके बाद कुछ उसमें नई मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। समझ में डेटा मौजूद है। सही है। अच्छा जी, तो टपल्स क्या होता है? टपल्स आपके पास पाइथन का एक और फीचर है, एक और कॉन्सेप्ट है। जब आप टपल्स को यूज करते हैं तो टपल्स में सिर्फ वही डाटा आप इंसर्ट करते हैं जो रीड ओनली होता है। क्या होता है? रीड ओनली होता है। रीड ओनली का मतलब है कि आपने एक बार टपल्स को जब डिक्लेयर कर दिया, टपल्स के अंदर जब उसकी वैल्यूज आपने डिफाइन कर दी, उसके बाद उसमें कोई नई चीज ऐड नहीं हो सकती। ना आप कुछ उसमें अपडेट कर सकते हैं, ना कुछ डिलीट कर सकते। सही है। तो टपल्स क्या होता है? पाइथन का एक बिल्ट इन आपके पास फीचर है जो रीड ओनली होता है। रीड ओनली का मतलब पढ़ने से पता चल रहा है कि आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, सिर्फ वैल्यूज को गेन कर सकते हैं इसमें। जब आपने एक बार टपल्स डिक्लेयर कर दिए एक वेरिएबल के अंदर, फिर आप ना उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं। अब ये डेफिनेशन सुन के कोई बताएगा कि टपल्स रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज हो सकते हैं? बैंक अकाउंट पे, आईडी कार्ड पे, पासवर्ड, एनआईसी पे, बिल्कुल। तो टपल्स का मतलब होता है एक बार जो डिक्लेयर हो फिर वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे आप लोगों का आईडी कार्ड, एक बार अगर आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड जनरेट कर दिया, उसके बाद कोई भी वैल्यू उस पर चेंज नहीं हो सकती। आप लोगों ने अगर फ्लाइट्स ली हो, प्लेन में घूमे हो, तो उसका बोर्डिंग पास, एक बार वो बोर्डिंग पास प्रिंट हो गया तो हो गया। आप में से कुछ लोग अगर शादीशुदा है तो आप लोगों का निकाह नामा, एक बार जो उस पर लिख दिया गया वो लिख दिया गया। अगर उस पर किसी के सिग्नेचर हो गए तो वो सिग्नेचर हो गए, फिर वो चेंज नहीं हो सकते। सही है। तो ये होते हैं टपल्स।
एक वो सिर्फ रीड ओनली होता है। सही है। तो टपल्स का सिंटैक्स क्या होता है? जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लास्ट टाइम देख रहा था, मैंने लिखा कार्ड निकाले तो अच्छा खासा खाली था। GIAIC रूल्स। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक बार वो डिक्लेयर कर दिए तो हम अज्यूम करते हैं वो चेंज नहीं होंगे। नाम पुकार रहा था, आपने वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू, अब टपल्स जो डिक्लेयर होते हैं ना वो होते हैं पैरेंथेसिस से, राउंड ब्रैकेट से, इस तरह से। सही है। इस तरह से आपके टपल्स डिक्लेयर हो गए। अब ये इसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और ये देखते हैं हम इसको किस तरह एक्सेस करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगाया असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, ठीक है। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, और यहाँ पे मैं फिलहाल स्ट्रिंग में ही इसको लिख रहा हूँ। मैंने लिखे असाइनमेंट, अटेंडेंस, और यहाँ पे मैंने कुछ और भी लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, बस ये दो ही रखते हैं। सही है। अब मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, देखें ये मेरा जो टपल है वो डिक्लेयर हो गया, कोई इसमें एरर नहीं आया। इसका मतलब ये सेंटेक्स बिल्कुल जो है वो परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं। एरर होता तो मेरे पास आ जाता, मैंने अपना सेल एग्जीक्यूट करके भी देख लिया, इसमें कोई एरर, कोई इशू नहीं। सही है। तो टपल्स क्या होते हैं? आपकी रीड ओनली डेटा होता है, और ये डिक्लेयर होते हैं विद द पैरेंथेसिस। तो ये बन गए आपके टपल्स। ये रीड ओनली होते हैं, आप सिर्फ इनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, इनको अपडेट नहीं कर सकते। टपल्स क्या होता है, किस तरह डिक्लेयर होते हैं, जल्दी से अपने बराबर एपीआई अबे क्या करेगा जान के एपीआई यूज करेंगे। तुम ऐसे छुपा रहे हो, ऐसे पता नहीं तुमने खुद की पैदा की हुई है। अब मैं तो खुद बना नहीं सकते कि एपीआई ये बात सभी क्या था एपीआई कैसे बनाते हैं। अरे वो एपीआई नहीं भाई, चैट टाइप है। तुम बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठे हुआ है, मैं टपल से याद नहीं जाता बात कर रहा है भाई का कोई भाई के पास टपल एक बार डिक्लेयर हो गए तो वो फिर यूज, वो आप सिर्फ उनको रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और कोई उसका जो है वो आप अपेंड वगैरह नहीं कर सकते। मैं इसको करता हूँ प्रिंट, एक सेकंड जल्दी आना चाहिए भाई। तो मैं बोलता यार तेरी अपनी सवारी है, तो मैं प्रिंट थोड़ा वक्त वही बात है, ये मसला है। ठीक है। मैंने किया इसको प्रिंट, वैसे ही प्रिंट करूंगा जैसे मैंने अपने वेरिएबल के नाम को लिस्ट में यूज किया था। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट किया, और ये भी जो एक्सेसिबल होते हैं वो थ्रू द इंडेक्स होते हैं। सही है, सही है, सही है। अब मुझे क्या करना है, जैसे हमने क्या डिस्कस किया, टपल्स क्या होते हैं, सिर्फ रीड ओनली होते हैं। आप उनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या यहाँ पे ये किया कि मैंने यहाँ पे इनको प्रिंट करा के इस तरह से एक्सेस कर लिया। तो देखिए मेरा आउटपुट किस तरह आया, असाइनमेंट्स और अटेंडेंस राउंड ब्रैकेट्स में आया। मुझे इनकी टाइप चेक करनी है। टाइप कैसे चेक करूंगा? यस, प्रिंट किया मैंने। यहाँ पे टाइप का बिल्ट इन फंक्शन होता है आपके पास पाइथन में, जैसे जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ होता था, इसी तरह यहाँ पाइथन में टाइप होता है। ये एक फंक्शन होता है, राउंड ब्रैकेट्स लगाए, और मैंने यहाँ लिख दिया अपने टपल के नाम GIAIC रूल्स। अब जब मैंने इसको दोबारा से एक्सेस किया तो देखें ये आउटपुट है इसका, क्योंकि मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हुए, और यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास, मैंने नहीं लिखा, सॉरी, मुझे यहाँ से मिला। तो ये एक और तरीका है इसको पहचानने का कि आउटपुट क्या है। सही है। अब मैं काम करता हूँ इसको एक एक करके यूज। मैंने लिखा प्रिंट GIAIC रूल्स, और ये भी यूज होते हैं इंडेक्सिंग के जरिए। आप इनको इंडेक्सेस से ही यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे GIAIC रूल्स लिखा जो मेरे वेरिएबल का नाम था, और मैंने लिख दिया 0। ये इनका इंडेक्स भी, टपल्स का इंडेक्स भी 0 से ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो
लिस्ट का कॉन्सेप्ट था। सही है। अब मैं अगर इसको एक्सेस करता हूं तो देखो मेरे पास आउटपुट क्या आया, असाइनमेंट्स। सही है। असाइनमेंट्स क्यों आया 0? क्योंकि पहली चीज जो थी इसका इंडेक्स भी 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 0 से। तो मैंने यहाँ जैसे GIIC रूल 0 लिखा तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में असाइनमेंट्स आ गया। सही है। अब मैं एक काम करता हूँ और जाहिर सी बात है मैं असाइनमेंट इसको यहाँ पे इस तरह लिखूंगा, समझ गया भाई, समझ गया। 1 करूंगा तो मेरे पास जो सेकंड वैल्यू है अटेंडेंस ये भी आ जाए। मटन का ठीक है। अब आप लोग एक काम करें, एक एक्सरसाइज करें। कब? क्या जिम लगे हो? लोग रमजान में पाप धोते हैं। क्या? ठीक है। अब आप लोग एक काम करें, एक टपल बनाएं, मेक अ मेरी टपल। वजह से सही है। उसमें सबसे पहली चीज आप लोग क्या करेंगे, तबाह करने बैठा हुआ अपना ID कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। कोई भी 3 इंफॉर्मेशन हो, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, जो भी आपके ID कार्ड पे लिखो। मेक अ टपल एंड स्टोर योर ID कार्ड इन्फो। 3 वैल्यूज। सही है। तो जल्दी से आप ये एक्सरसाइज अपने पास परफॉर्म करें। जी कॉन्सेप्ट आपको पता है लेकिन अभी आप लोग सिंटैक्स से फेमिलियर नहीं है पाइथन के, तो आप लोग ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। एक टपल बनाएं, चिकन के खिला उसमें अपने ID कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, कोई भी 3 वैल्यूज हो उसमें, और उनको एक एक करके एक्सेस करें जल्दी से। 2 मिनट आप लोगों